सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को जयपुर सहित कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। बता दें कि जयपुर में बारिश के बीच एल्बर्ट हॉल से राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा शुरू हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा भी हाथ में तिरंगा लेकर शामिल हुए। यात्रा रामनिवास बाग चौराहा सांगनेरी गेट होते हुए बड़ी चौपड़ पर समाप्त हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। इसमें पहले सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने राज्यसभा में पारित प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर संशोधन एक्ट 2026 का जिक्र किया। उन्होंने राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान और संविधान जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान पर जोर दिया। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं जयपुर से, जहां हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। जेपी नड्डा और सीएम भजनलाल समेत ये यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चे, युवाएं और बुजुर्ग भी शामिल हुए। ज्वार में हमारे सम्मिलित हुए हमारे सब वरिष्ठ नागरिक महानुभाव, आज तिरंगा जिनके हाथ में लिया हुआ है, राष्ट्रभक्ति का जज्बा जिनके मस्तिष्क में है, आज हम यहाँ से और बड़ी चौपड़ तक बड़े गर्व के साथ तिरंगा लहराते हुए चलेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे वरिष्ठ नेतागण हमारे साथ में रहेंगे। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उन सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप हमारे साथ में आए और हमारे इन युवाओं का जोश बढ़ाने में आपने अपनी भूमिका निभाई। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। आप सभी जानते हो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जिस तरह का विकास हो रहा है, जो हमारे पूर्वजों ने सपने देखे थे उनको पूरा कर रहे हैं। आप सभी उसको पूरी तरह से जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को भी नमन करता हूं, जिनका योगदान हमारे इस राष्ट्र को बनाने में लगा। ऐसे सब शहीदों को मैं प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं, जिन्होंने भारत मां की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में यह तिरंगा है, और जब तिरंगा हाथ में होता है तो हमारा स्वाभिमान बढ़ जाता है और हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम होता है। मित्रों, मैं आपसे यह भी कहूंगा, एकता विविधता और मजबूती का प्रतीक है। यह गौरव गाथा हमारे संविधान के आदर्श एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता की भावना है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, कि इस तिरंगे का राजस्थान से बहुत बड़ा नाता है। कि जब पहली बार 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया था तो वो राजस्थान से गया था और जयपुर जिले से गया था, और वो अब हमारा दौसा अलग है। पहले दौसा जयपुर एक ही जिला हुआ करता था। ये हमारा स्वाभिमान का प्रतीक, क्योंकि ये राजस्थान की धरती वीर भूमि है, ये शक्ति और भक्ति की भूमि है। और जब ये तिरंगा लहराते हैं तो लोगों के मन का एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है, राष्ट्र प्रेम के लिए, देश के प्रेम के लिए और इस लोगों के प्रेम के लिए। हम जानते हैं कि यह तिरंगा, यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसके लिए लाखों लोगों ने अपना खून, पसीना, जवानी, जिंदगी इस देश के लिए आहूत की है। और तब जाकर के ये तिरंगा, ये ध्वज, ये राष्ट्रीय ध्वज, ये आजादी हम सबको मिली है। इसलिए आज जब हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो उन वीर सपूतों को, उन राष्ट्रभक्तों को, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनको भी हम शत शत नमन करते हैं। और उनको नमन करके उनसे हम एक तरीके से ऊर्जा भी लेते हैं। हम आज कृतज्ञ हैं उन भारत मां के सपूतों की, जिन्होंने हमको ये आजादी दिलाई है। और हम आजाद भारत के सदस्य ही नहीं बने, बल्कि दुनिया की प्रजातंत्र की जननी
मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में सबसे बड़ा प्रजातंत्र को फिर से स्थापित करने में जो उनका योगदान है उसको हम शत शत नमन करते हैं। ये उनकी देशभक्ति की भावना थी, ये स्वतंत्रता की चाहत थी, जिसके कारण आज हमको आजादी मिली है। और जब हम तिरंगा यात्रा में अपने आप को शामिल करते हैं तो हमें वो ऊर्जा भी मिलती है, देशभक्ति की ऊर्जा मिलती है, देश के लिए समर्पण की ऊर्जा मिलती है, देश के लिए मर मिटने की ऊर्जा मिलती है। और इसलिए इस तिरंगा यात्रा को मात्र सिर्फ तिरंगा यात्रा ध्वज नहीं है, ये हमारे लिए भावनाओं से जुड़ा हुआ है और 140 करोड़ देशवासियों को दिशा दृष्टि देने वाला है।